हर बार वही वो पोहा हम तीखा बनाकर खाते हैं, तो क्यों ना आज बनाया जाए रसीली मिठाई इससे। तो यहाँ पे देखिए दूध डाल रहे हैं, मतलब आप सोच रहे होंगे कि मीठा पोहा बनाकर खाना है क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं। और मक्खन भोज किचन में आज बनने जा रही है रसीली मिठाई। तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है और मैं हूँ कंचन। तो इस तरीके से मैंने एक फ्लैट टिन से इसे मसलना स्टार्ट किया है। तो इसमें 1 कटोरी हमने पोहा लिया था और आधा कटोरी दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके उससे हमने पोहा भिगोया। और फिर अच्छी तरीके से भीग जाने के बाद अभी हमने इसे एक डो प्रिपेयर करने के लिए ऐसे मसल लिया है। आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो, पर हाथ से इतना अच्छी तरीके से ये मसलेगा नहीं। तो बहुत ही सॉफ्ट डो हमें यहाँ पे तैयार करना है। और अब लेना है 1 कटोरी हमें पनीर। तो इस तरीके से पनीर भी आपको क्रश कर लेना है। और फर्स्ट टाइम अगर बना रहे हो तो अलग ही बर्तन में आप इसे क्रश कर लीजिए, क्योंकि इसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट बना लेना है, मसलना है। और जैसे कि ये डो में बिल्कुल दानेदार नहीं दिखना चाहिए और अच्छे तरीके से सॉफ्ट ये हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो मैं 2 से 3 बार, मतलब मैंने बहुत बार ये मिठाई बनाई है, इसीलिए मैं आसानी से इसे बना लूँगी, क्योंकि इसका जो डो का टेक्सचर है वो मुझे पता है। तो आप देख पाओगे कि ये किस तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए और इसका जो टेक्सचर है कैसे सॉफ्ट बना के हम ले सकते हैं। तो सारी घर की ही चीज़ें हैं और सभी के घर में अवेलेबल होता है पोहा और पनीर, तो सारी हेल्दी भी है। और इसी चीज़ों से हम मिठाई भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। और अब डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 5 चम्मच मैदा। तो इस तरीके से हमें मैदा ऐड करना है। तो सारी चीज़ें वाइट वाइट है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 5 चम्मच हमें मैदा मिलाना है, जब तक कि आपका डो जो है एक सही फॉर्म में, मतलब उसके जो है हमें छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। इसी टेक्सचर में नहीं आता है तभी तक आपको इसे बाइंडिंग के तौर पे मिक्स करना है। तो इसीलिए हमने मैदा यूज़ किया। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेने हैं। तो अब आप सोचेंगे कि ये गुलाब जाम जैसा दिख रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इसकी टेस्ट भी बिल्कुल अलग ही नज़र आएगी अगर आप खाकर देखोगे तो इस तरीके से हमें इसे ऑयल में फ्राई कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको इसे कंटिन्यूअसली फ्राई करना है। तो बिल्कुल हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम की सोचिएगा मत। और इस तरीके से हमारे सारे जो है रसमंजरी रेडी होंगे। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम 1.5 कप जो है शक्कर एक बर्तन में डाल देंगे और आधा कप जो है उसमें केसर मिलाकर पानी ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा कलरफुल चाशनी यहाँ पे रेडी कर लेनी है। वो बिल्कुल एक तार की ही होगी और एक तार की ही आपको बनानी है, ज़्यादा कड़क हमें नहीं बनाना है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से फ्लैट बर्तन में अगर आप लोगे तो डालने में भी आसानी होगी। और ये तैयार करके हमें बहुत ठंडी कर लेनी है। और हमारी जो रसमंजरी है वो भी अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद एक छलनी में निकाल कर हमें ठंडे कर लेने हैं। तो ये बारीक बारीक अगर टिप्स हम फॉलो करें तो ये एकदम प्रॉपर बनेंगे। और आपको दिखने में तो ये गुलाब जाम जैसे कोई भी चौंक जाएगा, पर खाने में इससे बहुत ही अलग टेस्ट आती है। और इस तरीके से आप देख पा रहे हो फ्राई होने के बाद अंदर तक ये पक चुके हैं और ऐसे फ्लफ़ी बन चुके हैं। तो इसमें एक जाली सी नज़र आएगी। और इस तरीके से आपको मेजरमेंट का भी ध्यान रखना है। अगर ये थोड़ा सा आप चाहोगे, क्योंकि दूध और डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे मिक्स है, तो इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आएगी। और यहाँ पे देखिए हमें गोल्डन ब्राउन कलर भी नज़र आ रहा है। तो ये धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे तक पकते जाएंगे और आप देखते जाओगे कि इसका कलर धीरे धीरे करके चेंज होगा। और जितना डार्क ब्राउन हो सकता है उतना आप बना लीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम अगर आप कहीं पे भी देखोगे, हलवाई के पास भी देखोगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क होते हैं। तो देखने में इसका कलर जो है आप
वो स्टेज तक लेके जा सकते हो, जैसे कि ये बिल्कुल ब्राउन नज़र आएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारे के सारे हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं और अब हमारी चाशनी भी बहुत ठंडी हो चुकी है और रसमंजरी भी ठंडी हो चुकी है। तो इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है और धीरे धीरे करके ऐसे मैक्सिमम आपको 40 मिनट तक वेट करना है कि ये आसानी से इसमें जो सिरप है हमारा ये एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। और अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब करने के बाद आपको ये बिल्कुल भी अंदर तक सिरप जा चुका है ये नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आप चाहो तो मावा भी मिक्स कर सकते हो और जो मिल्क पाउडर है वो भी आप मिक्स कर सकते हो। तो इस स्टेज पे मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया है क्योंकि इसमें भी बहुत ही अच्छा टेक्सचर आपको मिलेगा और खाने में भी बहुत ही बढ़िया मिठाई बन के रेडी होती है। तो आप कोई भी त्यौहार हो या किसी ब्रेकफास्ट के लिए आपको ये मीठा बनाना है तो आप तुरंत बना सकते हो। सारी चीज़ें अपने घर के ही होती है। तो इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे और अब इसे इसी तरीके से आप सर्व भी कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो इसका कलर और जो है बिल्कुल फ्लफीनेस इसका बढ़ गया है और वेट भी एक एक रसमंजरी का बढ़ जाएगा क्योंकि इसने जो सिरप है वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो आप देख पाओगे, एक हम ट्राई करके एक चेक करके देखेंगे यहाँ पे, तो अंदर तक ये सिरप जा चुका है। तो इस तरीके से आप सर्व कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।